क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसे टूल्स और फीचर्स मौजूद हैं जो आपके काम को तेज़ और मौसर बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ हैरत अंगेज राज बताऊंगा जो आपके वर्क फ्लो को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। क्विक एनालिसिस टूल का मकसद एक्सेल में डाटे का एनालिसिस आसान और तेज़ बनाना है। ये एक ऐसा फीचर है जो आपके सेलेक्ट किए गए डाटे पर मुख्तलिफ ऑप्शंस जैसे कि चार्ट्स, फॉर्मेटिंग, टोटल्स, टेबल्स और स्पार्क लाइंस के लिए मुख्तलिफ सूटेबल रिकमेंडेशंस देता है। क्विक एनालिसिस टूल को एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने डाटे को या टेबल को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ये मेरे पास एक स्टूडेंट्स के मार्क्स का टेबल है, इसको जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसके बिल्कुल राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा आइकन ज़ाहिर होगा। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्विक एनालिसिस जो टूल है उसके फीचर्स ओपन हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही मैं डाटा बार के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी वैल्यूज़ के हिसाब से वो इसके ऊपर बार बना देगा। अगर मुझे ये पसंद है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो इसके ऊपर ये बार्स अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं सेल्स को कलर करना चाहता हूँ जो कि नंबर वाइज है कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो और कलर हों, जिसके कम है वो और कलर हों, जो मीडियम हो उसके कलर और हों, तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा जो कि कलर्स का ऑप्शन है। उसके बाद जो आइकन सेट है उसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स जो हैं वो इसके ऊपर नमूदार हो जाएंगे। जैसे अगर कोई मेरी वैल्यू ज़्यादा है तो अप एरो और ग्रीन होगा, अगर वैल्यू कम है तो वो डाउन एरो के साथ उसको शो करेगा, अगर मीडियम है तो वो उसको वर्टिकल जो एरो है उसके साथ उसको शो करेगा। इसको मैं अंडू करता हूँ, दोबारा मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और क्विक एनालिसिस टूल को जो ऑप्शन है उसको मैं दोबारा एक्टिवेट करता हूँ। अब इसके ऊपर अगर मैंने लगाना है कि मेरे जो वैल्यूज़ ग्रेटर देन है, जो मैं इधर खुद क्लिक करके खुद अप्लाई करूंगा, खुद उसके अंदर एंट्री डालूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी ग्रेटर देन की। इसके ऊपर मैं खुद इधर टाइप करूंगा कि कौन से नंबर ग्रेटर देन हो तो उनको कलर कौन सा करे। जैसे मैं 50 प्लस कर देता हूं तो ये देखें जितने 50 प्लस हैं वो सारे हाईलाइट कर दिए। अगर मैंने यहाँ से कोई कलर और चूज करना है तो वो कलर भी और हम यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ। दोबारा मैं क्विक एनालिसिस को एक्टिवेट करता हूं, मैं क्लिक करूंगा उसके ऊपर। अब की बार मैंने टॉप 10% जो है वो लेना है, तो वो जो मेरा डाटा होगा उसके अंदर जो टॉप 10% वैल्यू होगी वो उसको हाईलाइट कर देगा, उसको कलर में तब्दील कर देगा। क्लियर करने के लिए मैं यहाँ से क्लियर वाला जो ऑप्शन मैं यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर अगर मैंने चार्ट्स लेने हैं तो ये जो टूल है मुझे ये भी रिकमेंड करता है कि कौन से चार्ट मेरे डाटे के लिए सूटेबल होंगे। जैसे ये क्लस्टर्ड चार्ट है, उसने ये रिकमेंड किया, मैं ये क्लस्टर्ड चार्ट ले सकता हूँ, लाइन चार्ट ले सकता हूँ, ये स्टैक्ड चार्ट, ये इस तरह के। और अगर मोर को मैं क्लिक करूंगा तो बाकी चार्ट्स जो उसको रिकमेंडेशंस में होंगे वो मुझे शो कर देगा कि ये वाले चार्ट्स आप इसके डाटे के लिए चूज कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और चार्ट्स के ऊपर जाता हूँ। इस वाली ऑप्शन को ख़त्म हो गई है ये। अब टोटल्स के ऊपर जाता हूँ। जैसे मैं टोटल के साथ ये सम वाले जो फंक्शन को अगर मैंने लगाना है तो नीचे जो कॉलम्स के नीचे रो के अंदर सम है वो आ जाएगा। अगर मैंने एवरेज लेनी है तो ये देखें ऑटोमेटिकली एवरेज आ जाएगी। काउंट करना है तो वो उनको नंबर्स को काउंट कर देगा। परसेंटेज लेनी है तो वो परसेंटेज ले लेगा। इसको अंडू करते हैं, दोबारा इसको एक्टिवेट करते हैं और इसके साथ रनिंग टोटल लेना है तो रनिंग टोटल आ जाएगा। सम अगर मैंने कॉलम का नहीं लेना बल्कि रो में लेना है तो देखें वो रो वाइज स्टूडेंट्स का सम भी दे रहा है। इसके बाद आगे एरो भी शो हो रहा है, फर्दर एरो। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो एवरेज जो कि रोज में देगा, काउंट रोज में करेगा, टोटल परसेंटेज जो रो में करेगा और रनिंग टोटल भी रोज में आपको शो करवा देगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। अब अगला फीचर जो है वो टेबल्स का है। जैसे मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके ऊपर दो ऑप्शंस शो होंगे। एक टेबल जो कि कंट्रोल टी से हम बनाते हैं टेबल अपने डाटे को, और दूसरा पिवट टेबल। तो वो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं, खाली टेबल भी बना सकते हैं और इसको पिवट टेबल में भी कन्वर्ट करेंगे। जैसे पिवट टेबल का क्लिक करूंगा तो उसकी वो एक नई शीट के ऊपर
जो है विंडो ओपन हो जाएगी पिवट टेबल फील्ड्स की। इसके ऊपर मैं उसको अप्लाई कर दूंगा तो वो इधर पिवट टेबल की जो है फीचर्स मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं दोबारा अपने डाटा के ऊपर जाता हूँ, इसको क्विक एनालिसिस टूल को क्लिक करता हूँ। ये टेबल के बाद अब बारी है स्पार्क लाइंस की। स्पार्क लाइंस होती हैं कि रॉ के अंदर कुछ छोटे छोटे चार्ट्स शो हो जाते हैं जो कि हमारे डाटे को खूबसूरत और एनालिसिस करने में हमें आसानी देता है। जैसे मैं ये वाला चार्ट ले लेता हूँ जो कि टेबल के अंदर सेल्स के अंदर ही वो उसके अंदर शो करेगा। कोई सा भी आप ले सकते हैं और ये वैल्यूज जैसे जैसे अप एंड डाउन होती जाएगी वो उसके मुताबिक ये बार भी ऑटोमेटिकली या ये जो लाइन चार्ट्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। स्पार्क लाइंस ऑटोमेटिकली चेंज होगी। जैसे ये मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको 60 करता हूँ तो ये देखें इसका कर्व जो है वो डाउन की तरफ है। अब मैंने किया तो ये देखें कर्व ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं अगर इसको भी 60 करता हूँ तो वो देखें वो बराबर हो गया उसके मुताबिक। अब इसको भी 60 करता हूँ तो वो देखें उसने बिल्कुल एक सीधी लाइन दे दी है। अगर इसको कम ज्यादा करूंगा तो वो वहां पे शो भी करेगा कि उसकी वैल्यू अप जा रही है या डाउन जा रही है। ये 3 जो कॉलम के अंदर मेरा डाटा था, अगर ज्यादा कॉलम्स के अंदर डाटा होता तो लाइन चार्ट वैसे ही बिहेव करती। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।